ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2026 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते, बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मनी बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। बाबा कहते, सबसे बड़ा डिवाइन वर्च्यू यानी दिव्य गुण है संतुष्टता। ये सभी गुणों का जैसे राजा है। एक संतुष्ट आत्मा अनायास ही सभी दिव्य गुणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक बार याद करने की कोशिश करेंगे, कोई भी एक व्यक्ति जिसे हम संतुष्टता का टाइटल दे सकते हैं जो हमारे जीवन में रहा। जैसे ही उस व्यक्ति को याद करेंगे तो हमारे मन में क्या छवि आती है? अक्सर एक ऐसे व्यक्ति की छवि आती है जो ज्यादातर हर्षित मुख रहता हो, जिसको किसी से ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। वो छोटों को, बड़ों को, हर परिस्थिति को जैसे एक्सेप्ट करना जानता हो। हाई इन एक्सेप्टेंस, लो इन एक्सपेक्टेशन। ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि ये हमेशा शांत रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को जैसे अपनी आत्मिक शक्ति से ये पार कर जाते हैं। जरूरी नहीं है कि इनमें शारीरिक ताकत ज्यादा हो या कोई ऊंची पद पोजीशन वाले हों। बहुत ही साधारण माताएं, इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे भी कई बार बहुत ही संतुष्ट होते हैं। बाबा कहते, जो व्यक्ति संतुष्ट होगा उसके चेहरे पर तेज होगा, उसके मन में हाय हाय की फीलिंग नहीं होगी, वो सिक्योर होगा, उसे किसी से भी ईर्ष्या नहीं, क्लैरिटी होगी कि मुझे जीवन में क्या करना है। चाहे वो क्या कोई बड़ी पद पोजीशन को हासिल करना हो या लक्ष्य बहुत ही छोटा हो कि अपने परिवार को संभालना, परंतु संतुष्ट व्यक्ति सदा सदा क्लियर होगा कि ये मेरा काम है और मुझे इस काम को पूरी की पूरी ईमानदारी से निभाना है। एक संतुष्ट व्यक्ति कभी भी तेरी मेरी निंदा स्तुति में अपना समय नहीं गंवाता। वो प्रगतिशील होता है। इट इज वेरी मच कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ कि यदि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो तरक्की नहीं करेंगे, परंतु वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वो ऑटोमेटिकली सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए टाइम बचा लेता है। क्योंकि संतुष्टता ऐसा गुण है जो हमें दूसरों से ध्यान हमारा हटवा के स्वयं की ओर ध्यान एकाग्र करवाती है। तो जब हमारा ध्यान स्वयं के ऊपर होता है तो हम हर तरीके से, भौतिक लेवल हो, सांसारिक लेवल हो, चाहे आध्यात्मिक लेवल हो, उसमें हम प्रगति करने का प्रयास कर पाते हैं। शिव बाबा हमें बताते, यदि हमारी सर्व प्राप्तियां, सर्व संबंध, सर्व संपत्ति एक अविनाशी बाप से होगी, तभी आत्मा सही मायने में संतुष्ट कह। कितनी ही बार देखा गया, करोड़ों की धन संपत्ति होते, भरा पूरा परिवार होते, सब कुछ होते हुए भी आत्माएं असंतुष्ट रहती। अभी कमाया ही क्या है। एक कहानी इस पे बताते हैं कि एक सेठ जी परेशान थे। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ 10 पीढ़ियों के लिए ही जमा किया है, 11वीं पीढ़ी के लिए जमा ना कर पाया। ऐसी ऐसी असंतुष्टता आत्माओं को आखिरी समय तक भी खाती रहती है। शिव बाबा बताते, भौतिक वस्तुएं कभी भी भरपूरता नहीं दे सकती। एक सत्य बाप से सर्व संबंध और सत्य बाप से प्राप्त होने वाले अविनाशी ज्ञान, गुण, शक्तियों के खजाने, केवल ये 2 चीजें ही हम आत्माओं को भरपूरता का एहसास दिला पाती है। इसलिए जो पाना था सो पा लिया। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति